कहानी शुरू होती है एक साधारण से घर से। एक ऐसा घर जहां बाहर से देखने पर सब ठीक ठाक लगता है। नीला दरवाज़ा, खुली छत, सुबह की धूप और शाम को चिड़ियों की आवाज़ें। लेकिन इस घर की चार दीवारों के भीतर रोज़ एक तूफान उठता था। और उस तूफान का नाम था नैना। नैना बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। सरल कपड़े पहनने वाली, मेहनती, घर संभालने वाली। गांव की औरतें उसे देखकर कहतीं कि ये औरत तो भाग्यशाली है। अच्छा पति, ठीक ठाक ससुराल और एक प्यारा बेटा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर लगातार एक जंग चल रही थी। एक कड़वाहट जो रोज उसके भीतर से धुएं की तरह उठती और घर के हर कोने में फैल जाती। सुबह उठते ही उसका मूड बिगड़ा हुआ रहता। कभी रसोई में गलत जोर से बर्तन रखने पर वो फट पड़ती। कभी चाय में चीनी थोड़ी कम ज्यादा होने पर तूफान खड़ा कर देती। कभी सास की धीमी चाल उसे खटकती, कभी पति का देर से घर आना। हर बात उसके गुस्से को उकसाती थी। और ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में किसी चीज में कोई खुशी बची ही नहीं है। उसका पति विक्रम अंदर से शांत और धैर्यवान था। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब सबसे शांत इंसान भी टूटने लगता है। वो चुप रहता था, क्योंकि वो घर को टूटने से बचाना चाहता था। सास ससुर भी बिना जवाब दिए चुपचाप सह लेते, सोचते कि बहू है, जवान है, शायद धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन वक्त बीत रहा था, और हर बीतता दिन इस घर में और ज्यादा दूरी और ज्यादा दुख जोड़ रहा था। इस घर का सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ रहा था, वो था उनका छोटा बेटा आरव। सिर्फ 7 साल का बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा दर्द देखने को मिलता। वो स्कूल से लौटकर एक कोने में बैठ जाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जूते गलत जगह रख दिए तो माँ का गुस्सा फट पड़ेगा। अगर वो धीमे से टीवी ऑन कर ले तो माँ कहेगी कि तुम मेरा सिर खा रहे हो। एक बच्चा जो हंसना चाहता था, खेलना चाहता था, वो अपने घर की हवा देखकर ही चुप हो जाता। घर में सुबह का माहौल बदला लेने जैसा होता था। दोपहर तनाव की दीवारों से भरी होती और रात थकान और चुप्पी में डूब जाती। हर कोई अपनी अपनी जगह पर घुट रहा था। लेकिन नैना को लगता था कि बस वही सही है। उसे लगता था कि वही सबसे ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए उसे गुस्सा करने का हक है। और शायद वो ये भी लगता था कि घर वाले उसकी कद्र नहीं करते। कभी कभी वो खुद भी रो लेती थी, लेकिन किसी को बताती नहीं। वो अपनी थकावट को, अपनी मन की उलझनों को गुस्से की परतों में छिपा देती थी। और उसकी यही आदत उस परिवार की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। वो रविवार की सुबह थी। जैसे हर रविवार विक्रम छत पर कपड़े सुखा रहा था। सास ससुर मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, और नैना रसोई में गुस्से में बर्तन पटक रही थी क्योंकि आरव ने दूध गिरा दिया था। आरव डर के मारे पास के कमरे में जाकर रो पड़ा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको अपनी अपनी जल्दी थी। नैना बहस कर रही थी कि उसे हमेशा क्यों घर के काम करने पड़ते हैं। विक्रम समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना संवाद, सिर्फ शिकायतें। घर का माहौल भारी हो चुका था। दोपहर को अचानक पड़ोस से खबर आई, तलवार, जो पास वाले घर का बुजुर्ग था, गिरकर चोटिल हो गया था। उसे उठाने में लोगों ने मदद की, लेकिन बीच में किसी ने कह दिया कि अगर घर में खुशी ना हो तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। ये बात तलवार ने नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग महिला ने कही थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये शब्द सीधे नैना के दिल में चुभ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की बंद खिड़की खोल दी हो। उसने पहली बार सोचा, क्या उसके घर में भी ऐसा ही माहौल नहीं बन गया है? क्या उसके गुस्से की वजह से सब थक चुके हैं? क्या वो वही चीज अपने परिवार को दे रही है जिससे वो खुद नफरत करती है? टूटन, उदासी, चुप्पी। शाम को जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि आरव अकेला बैठा अपनी ड्राइंग कॉपी में काला रंग भर रहा था। पूरे पेज पर सिर्फ ताला। उसने पूछा नहीं, बस कुछ सेकंड खड़ी रही। बच्चा इतना चुप था कि उसकी चुप्पी आसमान तक सुनाई देती थी। नैना कई मिनट तक उसे देखती रही, और अचानक उसके अंदर कुछ टूटने लगा। पहली बार उसने खुद को बाहर से देखा, एक ऐसी औरत के रूप में जो गुस्से से अपने ही घर में अंधेरा घोल रही थी, जो अपने बच्चे की मुस्कान छीन रही थी, जो एक दिन अपने पति को भी खो सकती थी, और शायद एक दिन सब खो देगी। उस रात वो रोई, बहुत रोई। लेकिन ये रोना गुस्से का नहीं था। ये था अपनी आत्मा से पहली बार सामना करने का। जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो, लेकिन साथ में एहसास भी हो रहा था कि उसने कितना नुकसान किया है।
सुबह उठते ही उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। बहुत छोटा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। वो आज किसी पर नहीं चिल्लाएगी। सुबह की चाय उसने बिना बहस के बनाई, सास को मुस्कुराते हुए दी, विक्रम से हल्की आवाज में बात की और आरव को स्कूल भेजते समय पहली बार प्यार से माथे पर हाथ रखा। दिन थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे कोई नया इंसान उसके अंदर बसने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन घर का माहौल हल्का था। कई महीनों बाद पहली बार सास ने धीमे से कहा कि चाय बहुत अच्छी बनी है। विक्रम ने नाश्ता खाते हुए शांति महसूस की, मानो वो अपने ही घर में पहली बार घर जैसा महसूस कर रहा था। और आरव, उसने जाते जाते माँ की उंगली पकड़कर धीमे से कहा कि आज उसे डर नहीं लग रहा। ये छोटी छोटी बातें थी, पर इसने नैना के दिल में गहरा असर किया। उसे समझ आया कि सुधारने में ताकत लगती है, लेकिन सुधर जाने में कहीं ज्यादा ताकत लगती है। उस शाम नैना ने खुद से एक वादा किया, वो अपने गुस्से से घर को नहीं जलने देगी। वो कोशिश करेगी कि वो वही इंसान बने जो कभी वो अपने बचपन में बनना चाहती थी, एक शांत, खुश, प्यार देने वाली इंसान। यही था उसका पहला कदम, धीरे, बहुत धीरे, पर यही शुरुआत थी उस यात्रा की जो उसे एक झगड़ालू औरत से एक समझदार, संभालने वाली और प्रेरणा देने वाली स्त्री बना देगी। और इस बदलाव की शुरुआत ने घर की हवा को बदलना शुरू कर दिया था, जरा जरा, लेकिन महसूस होने लायक। नैना ने बस एक दिन की कोशिश नहीं की थी, वो बदलाव चाहती थी। ऐसा बदलाव जो उसकी आत्मा को सुकून दे, जिससे उसका घर फिर से घर जैसा लगे और उसका परिवार फिर से परिवार जैसा महसूस हो। लेकिन बदलाव का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। गुस्सा कभी भी उठ सकता था, पुरानी आदतें कभी भी लौट सकती थी, लेकिन हर बार वो खुद को रोकने की कोशिश करती। कभी सफल होती, कभी टूट जाती, लेकिन वो रुकती नहीं थी। सुबह की शुरुआत अब पहले जैसी नहीं थी। वो उठते ही थोड़ी देर शांति से बैठती, गहरी सांस लेती, अपने मन को समझाती कि आज का दिन अच्छा बनाना है। वो सोचती कि उसके एक छोटे से व्यवहार से किसी के दिन पर कितना असर पड़ सकता है। पहले जिन बातों पर वो तुरंत नाराज हो जाती थी, अब वो उन्हें हल्के से छोड़ देती। बर्तन गिर जाए, रोटी जल जाए, लाइट देर से चले, सास थोड़ी देर से नहाए, अब ये बातें उसे नहीं चुभती। वो समझने लगी थी कि गुस्से से घर नहीं चलता, गुस्से से रिश्ता नहीं बढ़ता, गुस्से से बच्चे नहीं खिलते। और धीरे धीरे उसका दिल नर्म होने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया हो। विक्रम ये बदलाव महसूस कर रहा था। वो चुपचाप देखता था कि नैना हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रही है। वो मदद करती, बिना बोले मुस्कुराती, बिना वजह गुस्सा नहीं करती। वो रात को देर से आते हुए सोचती कि शायद आज भी वही बुरा माहौल मिलेगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसका स्वागत शांति से होता। ये बदलाव उसे हैरानी में डालता, लेकिन साथ ही राहत भी देता, क्योंकि वो अपने घर में वो सुकून महसूस कर रहा था जो उसने लंबे समय से खो दिया था। आरव भी बदल रहा था। अब वो घर आते ही चुप नहीं बैठता था। धीरे धीरे उसकी आंखों में बच्चापन लौट रहा था। कभी वो नैना के पीछे पीछे रसोई तक आ जाता, कभी टीवी देखते हुए सिर माँ की गोद में रख देता। वो अपने खेल, अपनी कॉपी, अपनी छोटी छोटी बातें फिर से माँ के साथ शेयर करने लगा था। और नैना हर बार उसकी छोटी मुस्कान में उम्मीद का सूरज देखती। सास और ससुर भी मन से हल्के होने लगे थे। घर के कामों में मदद मिलती, चाय समय पर आ जाती, घर की हवा में एक अजीब सा सुकून घुल जाता। वो भी सोचते कि क्या ये वही नैना है जो रोज घर को शोर से भर देती थी। लेकिन वो खुश थे, बहुत खुश, क्योंकि हर माता पिता यही चाहते हैं कि घर की बहू खुश रहे, सुखी रहे और घर को घर बनाए। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। जहां बदलना होता है, वहां परीक्षा भी होती है। और एक दिन ऐसी ही एक परीक्षा नैना के सामने आई। वो दोपहर का समय था। सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खाना बनाते बनाते वो गिरने लगी। उनका हाथ कांप रहा था और चेहरे पर पसीना था। नैना ने भागकर उन्हें पकड़ लिया। पहले वो ऐसे समय पर घबरा जाती या अपने गुस्से में किसी और को दोष देती, लेकिन आज उसने सास को गोद में ले लिया, पानी पिलाया, कपड़ा लाकर ठंडा किया और बिना किसी को डांटे, बिना किसी से बहस किए पूरी लगन से उनकी देखभाल की। जब तक विक्रम घर नहीं आया, वो सास के सिरहाने बैठी रही। सास बार बार नजरें उठाकर उसे देखती, जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहू इतनी बदल सकती है। वो कभी ऐसे देखभाल नहीं करती थी, लेकिन आज वो जैसे माँ बन गई थी। नात में डॉक्टर आए, दवाई दी और कहा कि तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नैना का दिल और भारी हो गया। उसे लगा कि शायद उसके पुराने व्यवहार ने सास की सेहत पर असर डाला है।
और तब उसने मन ही मन वादा किया कि अब वो इस घर में एक भी बोझ नहीं बढ़ने देगी। वो यही चाहेगी कि हर इंसान यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करे। उस रात को अपने कमरे में गई और देर तक सोचती रही। उसने अपने भीतर की उस औरत को याद किया जो हर बात पर फट पड़ती थी, जिसे लगता था कि सिर्फ वही सही है, जो हर छोटी गलती को बड़ा मुद्दा बना देती थी, जो अपने ही परिवार को अपने ही गुस्से से डरा देती थी। और फिर उसने आज की नैना को देखा, एक ऐसी महिला जो शांति दे रही थी, सहारा दे रही थी और घर को संभाल रही थी। ये अंतर देखकर उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो खुद से मिल रही हो, जिसे वो बचपन में सोचा था दया वाली, समझदार, प्यार देने वाली औरत शायद वही बन रही है। अब उसका बदलाव सिर्फ व्यवहार का नहीं था, वो भीतर से बदल रही थी। वो खुद से लड़ रही थी, अपनी गलतियों से लड़ रही थी, अपने पुराने स्वभाव से जूझ रही थी, ताकि वो अपने घर को विश्वास और प्यार का घर बना सके। कुछ हफ्ते बीत गए। घर की रफ्तार अब स्थिर हो गई थी। नैना का धैर्य बढ़ चुका था। विक्रम अब घर आते हुए मुस्कुराता था। आरव फिर से खुलकर हंसता था। सास ससुर निश्चिंत रहने लगे थे। पड़ोस वाले भी कहते कि इस घर में अब हवा बदल गई है। पहले जैसे झगड़े की आवाजें नहीं आती, अब यहाँ शांति बसती है। और इस सब के बीच एक दिन ऐसा आया जिसने नैना को एहसास दिलाया कि बदलाव केवल दिखाई नहीं देता, वो महसूस भी होता है। रविवार की सुबह थी। आरव अपनी कॉपी लेकर भागता हुआ आया। उसने अपनी नई ड्राइंग दिखाई। इस बार पेज पर काला रंग नहीं था। इस बार उसने पूरा घर बनाया था। एक घर जिसमें 4 लोग थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उस चित्र के नीचे उसने बड़ी लिखावट में लिखा था, मेरा खुश घर। नैना का दिल इस छोटे से चित्र ने झटके से छू लिया। उसने कॉपी हाथ में लेकर लंबे समय तक उसे देखा। वो समझ गई कि बच्चे वे सब महसूस करते हैं जो बड़े सलाह करके भी नहीं समझ पाते। उसने अपने बेटे की आंखों में नया भरोसा देखा, एक ऐसा भरोसा जो उसकी मेहनत का फल था। ये छोटा सा पल उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। अब वो केवल खुद को नहीं बदल रही थी, वो अपने परिवार की किस्मत बदल रही थी। वो हर दिन एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर माँ बन रही थी। पर यही आखिर नहीं था, अभी और भी बहुत कुछ था जो उसके जीवन में बदलना बाकी था। और यही आने वाले समय की कहानी थी, जहां उसका बदलाव पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। समय बीतता गया, घर अब शांत था। हवा में किसी अदृश्य सुकून की खुशबू थी। लेकिन शांत घरों के भीतर भी कई अधूरी परतें छिपी होती हैं, और नैना के भीतर भी एक ऐसी ही परत थी जो बदलाव के बाद अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। पहले वो सिर्फ अपने गुस्से से लड़ती थी, अब वो खुद को समझने लगी थी। वो अपने पुराने दिनों को याद करती, वो दिन जब छोटी सी गलती पर वो फट पड़ती थी, वो दिन जब उसे लगता था कि कोई उसकी कद्र नहीं करता। और कभी-कभी वो सोचती, क्यों वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी? और धीरे धीरे उसके भीतर ये जवाब भी आने लगा कि शायद वो खुद ही कभी अपने दर्द को समझ नहीं पाई थी। शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ, एक नया माहौल, अपनी पहचान खो देना, सब कुछ मिलकर उसे अंदर से थकाता चला गया था। और ये थकान गुस्से के रूप में बाहर निकलती थी। अब जब घर शांत था तो उसे पहली बार अपनी उस अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी जो सालों से दबाई गई थी। वो आवाज़ कहती थी कि अब वो खुद के लिए भी कुछ करे, अपनी खुशी भी ढूंढे, क्योंकि एक खुश इंसान ही घर को खुश कर सकता है। धीरे धीरे नैना अपने छोटे छोटे शौक फिर से उठाने लगी। कभी बगीचे में फूल लगाती, कभी पुरानी किताबें निकालकर पढ़ती, कभी घर की साफ सफाई में कुछ नया सजाने लगती। उसने अपने अंदर के खालीपन को फिर से भरना शुरू किया। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब घर में काम मिल बांट कर होता था। विक्रम बिना कहे मदद करने लगता। आरव छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बंटाता। सास रसोई में साथ बैठती, ससुर बाहर के काम निपटा देते। घर अब एक टीम जैसा चलता। हर कोई दूसरे का भार हल्का करने में लगा रहता। और नैना को ये बदलाव दिल में उतर कर लगता। एक दिन गांव की औरतें उसके घर आईं। पहले वो नैना से डरती थी, क्योंकि वो किसी पर भी चिल्ला देती थी। लेकिन अब वो उससे सलाह लेने आती थी कि कैसे वो इतना बदल गई है, उसका घर कैसे इतना शांत है।
वो गुस्सा कैसे काबू करती है? नैना उन्हें मुस्कुराकर अपनी बातें बताती। वो कहती कि कोई भी इंसान जन्म से परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की अपनी संघर्ष कहानी होती है। वो बताती कि अगर दिल में बदलाव का इरादा हो तो थोड़ी थोड़ी कोशिशों से पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। धीरे धीरे उसके शब्द गांव की औरतों के लिए एक सहारा बन गए। कई महिलाएं जो अपने घर के झगड़ों से परेशान थीं, वो नैना से जाकर दिल खोलकर बात करतीं और हल्का महसूस करतीं। नैना खुद को देखकर कभी-कभी हैरान रह जाती कि क्या वो सच में वही औरत है जो पहले घर में आग लगाए घूमती थी और अब दूसरों के लिए सुकून का रास्ता बताती है। समय ने उसे थामा और उसने समय को। और इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया। एक शाम गांव की पंचायत में आपसी विवादों को लेकर महिलाओं की एक बैठक रखी गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि घर घर के झगड़े गांव की शांति को बिगाड़ रहे हैं, कुछ समाधान चाहिए। और हैरानी की बात ये थी कि इस बैठक में नैना को बुलाया गया था। पहले जो औरत अपनी ही आवाज पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी, आज उसे दूसरों की बात सुनने और समझाने के लिए बुलाया गया था। ये उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक इम्तिहान था। वो बैठक में पहुंची। औरतें उसे देख रही थीं, कुछ सम्मान से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ भरोसे से। उसने सबको ध्यान से सुना, किसी की घरेलू समस्या, किसी की नाराजगी, किसी की अनसुनी तकलीफें। और उसने उनमें अपने पुराने दिनों की झलक देखी, छोटी छोटी बातों में बंधा हुआ गुस्सा, थकान, शिकायतें। नैना ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। कैसे वो खुद से लड़ती रही, कैसे हर दिन छोटे कदम उठाए, कैसे अपने मन की गांठों को खोला, कैसे धीरे धीरे उसने अपने घर को बचाया। उसकी आवाज़ में सच्चाई और अनुभव का वज़न था, और उसका यही वज़न औरतों के दिल तक उतरने लगा। उस दिन बैठक के खत्म होते होते कई औरतें उसकी आंखों में एक नए तरह का सम्मान लेकर लौट गईं। वे कहती कि अगर नैना बदल सकती है तो शायद वे भी बदल सकती हैं। अगर वो अपना घर संभाल सकती है तो शायद वे भी संभाल पाएंगी। उन्हीं दिनों नैना से मिलने गांव की एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने बस इतना कहा कि कभी-कभी एक इंसान का बदलाव पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है, और आज गांव में जो बदलाव की हवा चल रही है वो उसी के कारण है। नैना ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके सालों के दर्द, गुस्से और टूटन का अब फाइनली कोई मतलब, कोई मूल्य निकल आया है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बदली थी, बल्कि उसने अनजाने में कई औरतों की हिम्मत को जगा दिया था। कुछ महीनों बाद एक बड़े शहर से एक महिला संगठन ने गांव में शांत घर स्वस्थ परिवार नाम की एक कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने भी नैना को बुलाया, क्योंकि गांव के प्रधान ने उसकी कहानी सुनाकर उसे एक प्रेरक उदाहरण बताया था। नैना शहर गई, स्टेज पर चढ़ी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अपने अनुभव, अपने दर्द, अपने सीखने और बदलने की कहानी। उसकी आवाज़ में नम्रता थी, सच्चाई थी और जीवन का गहरा अनुभव था। लोगों ने उसे खूब सराहा। कई महिलाओं ने उससे कहा कि उसकी कहानी ने उन्हें अपनी जिंदगी में उम्मीद दी है। उस दिन नैना को महसूस हुआ कि वो सच में एक नई जिंदगी जी रही है, एक नई शुरुआत, जैसे किसी ने उसे दूसरा जन्म दिया हो। वो गांव लौटी तो उसका घर पहले से भी ज्यादा रोशनी से भरा लगा। विक्रम ने उसे गर्व से देखा, सास ससुर ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और आरव ने उसे गले लगाते हुए अपनी कॉपी दिखाई। इस बार उसने मेरी हीरो माँ लिखा था। नैना की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है, यही उसकी जीत, यही उसका जीवन का अर्थ। अब वो ना सिर्फ एक माँ थी, ना सिर्फ एक बहू, ना सिर्फ एक पत्नी, बल्कि एक उदाहरण थी कि इंसान चाहे कितना भी बदला हुआ क्यों न लगे, अगर वो चाहे तो वो खुद को सुधार सकता है, अपनी कहानी दोबारा लिख सकता है और दूसरों के जीवन में उम्मीद जगा सकता है। और इस तरह एक झगड़ालू टूट चुकी औरत धीरे धीरे एक समझदार, संभालने वाली और समाज को रास्ता दिखाने वाली नैना बन गई। उसका परिवार अब सुख का घर बन चुका था। वो घर जहां मुस्कान थी, आदर था, शांति थी और सबसे बढ़कर प्यार था।